लोकतंत्र का महापर्व है। आजादी तो 1947 में हमें मिला। 70 वर्ष तक इस देश को कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया। और याद कीजिए साथियों, हम इतिहास के पन्ने में पढ़ते रहे हैं। कभी आज से 2000 वर्ष पहले किसी को मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कहा जाता था और इसी पाटलिपुत्र से स्वर्णिम काल का इतिहास लिखा गया। कभी सोने की चिड़िया कहा गया इस भारत को, जिस भारत को पंडित चाणक्य ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने, सम्राट अशोक ने इस भारत को सींचने का काम किया और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। उसके पहले मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। उसके पहले गजनी आए, 17 बार भारत के विरासत को लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को लूटा, लेकिन मोदी जी ने कहा है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ऐसा भारत बनाना। और इतिहास समझिए, कभी हम भारत में अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं करते थे। अर्थव्यवस्था क्या होता है गरीब नहीं समझते थे, लेकिन जब कोरोना आया अर्थव्यवस्था समझने में आ गया। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, दुनिया में सभी जगह जीडीपी माइनस में चला गया। लेकिन मोदी जी ने भारत बनाया। आज दुनिया में सबसे तेज गति से कोई विकास कर रहा है तो वो भारत है साथियों, जहाँ सबसे ज्यादा विकास हुआ। और याद कीजिए, हम 12वें स्थान पर खड़े थे। दुनिया में हमको गरीब देश कहा जाता है कि हम गरीब हैं, लेकिन मोदी जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में हमको 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। और मोदी जी ने जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक हम पे हुकूमत किया, उसी अंग्रेज को हराकर हम 12वें स्थान से सीधे 5वें स्थान पर चले गए। और इस बार यदि आपने रविशंकर प्रसाद जी को चुनाव जिता दिया तो टॉप 3 में आने का काम भारत करेगा। कई लोग आएंगे आपके बीच में और चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने क्या दिया, ये जरूर भी चर्चा करना चाहिए। याद कीजिए साथियों, एक जमाना था आज से 10 साल पहले, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। इसको पहुंचाने का काम किया। फिर मोदी और नीतीश कुमार की समझौते हुए, आदरणीय नंदकिशोर जी सरकार में मंत्री हुए और नीतीश कुमार और मोदी जी ने कहा कि हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बार मोदी जी ने कहा इस बार रविशंकर प्रसाद जी को यहाँ से चुनाव जिताकर आप भेजिए, जितने देश के गरीब हैं उनके घरों के बिजली बिल को जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों, मोदी सरकार करेगी। हाँ साथियों, आप टेंट में बैठे सभी लोग चर्चा करते हैं। कई लोग हैं जिनको ये पता है कि देश में प्रभु श्री राम भी लगभग 450 वर्षों तक इस देश में इंतजार करते रहे, लंबी लड़ाई लड़ते रहे। नंदकिशोर जी ने कार सेवा करने का काम किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कार सेवा किया, भाजपा के लोगों ने आंदोलन खड़ा किया। लेकिन लड़े, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। और जब सुप्रीम कोर्ट से लड़े और जब आपने रविशंकर जी को 2019 में यहाँ से चुनाव जिताया तो 2020 में नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर अयोध्या में बनवाना शुरू कर दिया साथियों। और आप सोचिए, उत्तर प्रदेश ने तो भव्य राम मंदिर की कल्पना को स्थापित कर दिया, लेकिन मां जानकी इसी बिहार से वो जन्मी है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों ने भी तय किया है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, उसी तरह मां सीता को भी सीतामढ़ी की पावन धरती पर भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम है। कई लोग आएंगे, अभी जात भी बताएंगे। पहले तो नाम में भी, टाइटिल में भी जात नहीं था,
अब तो सम्राट चौधरी को देखकर लालू यादव जैसा डरपोक नेता भी हमारे समाज से, लवकुश समाज से 10-10 उम्मीदवार उतारा और लालू यादव डर गए, एक सम्राट चौधरी से डर गए। अब तो जो उम्मीदवार आता है वो बेचारा पहले जीवन में कभी कुशवाहा नहीं लिखा हो, अब तो टाइटिल में भी कुशवाहा लिखना शुरू कर दिया। यही डर है सम्राट चौधरी का, इतना स्वस्थ रहिए। हाँ, पूरे बिहार में लोग आएंगे, कहेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, कोई कहेगा जातिवाद हो गया, लेकिन साथियों हमको आपको तय करना है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। साथी याद कीजिए, किसी को आरक्षण नहीं मिला। एक वर्ग होगा जिसको बताइए आरक्षण मिला, न पिछड़ा को, न पिछड़े को, न दलित को, न स्वर्ण समाज के किसी गरीब को कभी आरक्षण नहीं दिया। लेकिन जब नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंदकिशोर यादव जी बिहार के नेता हुए तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया। आज हमारी बहनें यहाँ बैठी है, तारा देवी जी हो, उषा जी हो, चाहे सुनीता जी हो, सभी लोग यदि चुनाव जीत कर आ रही है, या तो महिला कोटा में कोई जीत कर आ रही है, कोई अति पिछड़े कोटे में जीत कर आ रही है, तो वो नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव जी के चलते जीत के आ रही है। आप सोचिए, हम लोगों ने सब दिन दूसरे के लिए काम किया था, लेकिन लालू यादव का क्या है? लालू यादव ने कहा पहले हमको आरक्षण दो, फिर कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोते रह गया, इसको मुख्यमंत्री बना दो, और फिर कहा मेरा दूसरा बेटा ये अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल दिया अत्याचार करके, इसको मंत्री बनाओ। जब रामकृपाल यादव जी ने पाटलिपुत्र से उनकी बड़ी बेटी को हरा दिया तो उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया। और आजकल जब नंदकिशोर जी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया साथी, तो लालू यादव जी का पूरा परिवार जंगल राज के समय में बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे। लालू जी के भी परिवार, बेटा बेटी भागकर सिंगापुर चला गया, और आजकल सिंगापुर से सीधे उनकी बेटी छपरा चुनाव लड़ने आई। इसलिए साथियों आग्रह करने आया, ये जो लालटेन वाले लोग हैं, क्योंकि लालटेन का तो ललटेनिया का युग तो खत्म ना हो गया अभी। अब आपके घर में लालटेन होता है क्या? अब तो एलईडी बल्ब है। तो साथियों अब तो लालटेन का युग समाप्त हो गया। और नंदकिशोर जी ठीक बोल रहे, पटना शहर में पता नहीं कहां से उम्मीदवार आ जाता है, लोग पता ही नहीं चलता है, चुनाव खत्म हो जाता है, उसको पहचान ही नहीं पाता। विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी भागलपुर से उम्मीदवार आ गए। इस बार लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव हो रहा तो जगदीशपुर आरा से उम्मीदवार होगा। तो साथियों 5 साल ये लोग काम करेगा ना, ये लोग दिखाई नहीं देंगे। यही नंदकिशोर जी को, यही रविशंकर जी को, यही लोकनारायण मेहता जी को आपको खोजना पड़ेगा। याद कीजिए साथियों, किसी जगह पर मैं एक बार आया था नंदकिशोर जी के साथ, उसी जगह पर गड्ढे और पूरे शहर का वेस्ट डाला जाता था। जब मैं नगर विकास मंत्री हुआ तो इस पूरे इलाके की, इस जगह का पूरे चीजों को, सिस्टम को ठीक करने के लिए 40 लाख रुपया दिया, जो आज फील्ड बनकर तैयार हो गया। इसलिए साथियों मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, सब दिन सुख और दुख में आपके यहाँ नंदकिशोर जी, रविशंकर प्रसाद जी, रूपनारायण मेहता जी और सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित है, सभी लोग लगे रहे। लेकिन साथियों ये ध्यान रखना है, मजबूत सरकार चाहिए, ये चुटपुटिया सरकार नहीं चाहिए। कोई यहाँ जेल में बैठा व्यक्ति भी कहता है कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। झारखंड में जेल में बैठा हेमंत सोरेन, वो भी कह रहा है कि हमको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। ममता बनर्जी जो जेल जाने के रास्ते में है,
वो भी कह रही है प्रधानमंत्री बनाओ। और दिल्ली में वो चोर बैठा है अरविंद केजरीवाल, वो कहता है हमको प्रधानमंत्री बनाओ। अब बताइए, इस देश में यदि चोरे से प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश बचेगा क्या? नहीं ना। तो इस देश में मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार इसलिए चाहिए साथियों, अभी याद कीजिए लाखों बच्चे हमारे यूक्रेन के युद्ध में फंस गए थे। रसिया में रसिया लगातार तोप के गोला छोड़ रहा, लेकिन मोदी जी ने फोन किया रसिया के प्रधान राष्ट्रपति को, पुतिन जी को, कि युद्ध रोको। 56 इंच वाला था इसलिए युद्ध रुक गया। ये मनमोहन सिंह होते तो युद्ध नहीं रुकता साथियों। लेकिन आज मोदी जी ने कहा युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। और युद्ध रुक गया तो मोदी जी को बच्चों ने फोन करके कहा कि मोदी जी हम कैसे निकलेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा, उस बच्चे को निकलने दो। और निकला। इसलिए साथियों हम आग्रह कर रहे हैं, ये जो महागठबंधन गठबंधन के लोग हैं, लड़निया लोग हैं, ये कभी बिहार के गरीबों की चिंता नहीं करते। इनको सिर्फ अपने घर में लालटेन जलाना। लालू यादव 2 ही जगह गए, एक छपरा में और दूसरे पाटलिपुत्रा में। किसी दूसरे सीट से कोई मतलब नहीं है। जीते की हारे, सिर्फ उनके घर में लालटेन जलना चाहिए, दूसरी जगह नहीं जलना चाहिए। लेकिन साथियों हम आग्रह करेंगे, हमारे नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास किया जाए। याद कीजिए 1990 से लेकर 2005 तक 1 लाख लोगों को भी बिहार में लालू जी के राज में नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और नंदकिशोर जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक जब सरकार चली तो 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और यहाँ बैठे सैन्य जायसवाल जी, इन्होंने ही 7 निश्चय पार्टी तय किया है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भाजपा के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से बोलता हूँ कि 2025 के चुनाव में जब फिर वोट मांगने आपके बीच में आऊंगा तो 10 लाख जो सरकारी नौकरी का वादा है उस वादा को पूरा करके ही आपके वोट मांगेंगे। इसलिए सभी नौजवानों से आग्रह, कोई गुमराह नहीं होना। ये देश का चुनाव और मजबूत सरकार चाहिए। और आजकल तो कुछ लोग सनातन विरोधी हैं। लालू यादव जी, जिस लालू यादव जी को राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा, वही लालू यादव जी मटन खिला रहे हैं। सावन के महीने में मटन खाते हैं क्या? खाते हैं। बेटा बाप को बाप, बेटा भी सुहाना। हेलीकॉप्टर में बेटा मछली खा रहा, और वो भी नवरात्रा के समय। नवरात्रा में मछली खाती हैं आप लोग? अब सोचिए, भगवान है, और भगवान इसलिए कहता हूं कि है कि जैसे ही मछली हेलीकॉप्टर में खाया वैसे ही जाके कटवा जो है शरीर में फंस गया। आजकल जो है व्हील चेयर पर तेजस्वी यादव 34 वर्ष उम्र है, मात्र कोई बुजुर्ग नहीं है, बुरा नहीं है, 34 वर्ष उम्र है। लेकिन भगवान का ऐसा पाप लगा कि सावन के महीने और नवरात्रा में मटन और मछली खाने वाले को पाप ऐसा लगा कि अब जो है व्हील चेयर पर घूमने का काम था। इसलिए सनातन विरोधी सत्ता के मद में ये लोग नष्ट पूरी तरह मनमुक्त हो गए थे, राम भगवान को गाली देने का काम कर रहे थे। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक वोट 1 तारीख को पटना में वोटिंग बढ़ाना है। और पटना में इस बार हर हालत में 75% वोट करना है साथियों। और इस बार पिछले बार 1 सीट छूट गया था, पूरे बिहार में 39 सीट जीते। देश में इस बार 400 सीटें जितानी है और बिहार में 40 की 40 सीट जिताना है और पटना में 4 लाख पार कराना है। यही आग्रह मुझे है, तो पार कराइएगा ना, पक्का ना? तो बोलिए एक बार, दोनों हाथ उठाइए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद समाज चौधरी जी। अब इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस मंडल के कोषाध्यक्ष राजन मेहता जी चाहते हैं कि और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करें। राजन मेहता जी।